अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की टेंशन को और बढ़ा दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है और अब ऐसे में पाकिस्तान का एक दोस्त अजरबैजान हाल ही में ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है और ये धमकी ऐसे वक्त में है जब मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जंग छिड़ा है। लोग अब ये जानना चाहते हैं कि क्या अजरबैजान, जिसने ईरान पर हमले की धमकी दी है, ईरान को चेतावनी दी है, क्या अजरबैजान की सेना इतनी भी ताकतवर है कि वो ईरान का सामना कर सके? आपको पता है, ईरान एक तरफ से अकेले इजराइल और अमेरिका पर हमला बोल रहा है, तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की कमर तोड़ने पर लगा है। लेकिन अब ऐसे में अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान का एक एक करीबी दोस्त है, वो ईरान पर हमले की धमकी दे रहा है। लेकिन क्या अजरबैजान के पास उतनी सेना है? आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 यानी GFP 2026 के आंकड़े बता रहे हैं तुलना में आखिर दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। आपको बता दें, ये इंडेक्स दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की पारंपरिक सैन्य ताकत को 60 से ज्यादा फैक्टर्स जैसे हथियार, टैंक, हवाई जहाज, नौसेना, बजट और सैनिक संख्या से रैंक करता है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि GFP ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में ईरान और अजरबैजान को कितनी रैंकिंग प्राप्त है। ईरान को इसमें 16 रैंक प्राप्त है और पावर इंडेक्स स्कोर ईरान का 0.3199 है। दूसरी ओर अजरबैजान, जो कि ईरान को धमकी की चेतावनी दे रहा है, उस अजरबैजान के पास 60वीं रैंक है और पावर इंडेक्स स्कोर 1.1991 है। तो यानी ईरान ऐसे में देखें तो टॉप 20 में अपनी जगह बनाता है, जबकि अजरबैजान टॉप 20 से भी बाहर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखें तो ईरान की कुल सैन्य ताकत अजरबैजान से बहुत ज्यादा है। ईरान में अगर सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 6,10,000 रिजर्व और IRGC को मिलाकर लाखों सैनिक हैं। तो अजरबैजान के पास सैनिक जो है वो ईरान से काफी कम है। इनके पास लगभग 60 से 70 हजार के आसपास सैनिक हैं। तो ईरान की जो मैन पावर है, सैनिकों की तादाद, वो भी अजरबैजान से कहीं ज्यादा है। अगर हवाई ताकत यानी एयर पावर की बात करें तो ईरान के पास 551 कुल एयरक्राफ्ट हैं और इसके साथ ही अजरबैजान के पास 159 ही एयरक्राफ्ट हैं। तो ईरान के पास ज़्यादा संख्या और विविधता भी है, खास करके घरेलू ड्रोन्स और मिसाइलों में। लेकिन अजरबैजान ने तुर्की, इजराइल से ड्रोन खरीदे हैं। लेकिन कुल एयर पावर अगर देखें तो अजरबैजान ईरान से बहुत पीछे है। अगर ज़मीन पर ताकत की बात करें तो लैंड पावर में ईरान के पास 2675 टैंक हैं, आर्म्ड व्हीकल उनके पास 75,939 है और ऐसे में अजरबैजान के पास सिर्फ 1354 टैंक है। तो कहीं ना कहीं ईरान के पास भी, इसमें भी अजरबैजान को ईरान जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। अगर हम नौसेना की बात करें तो ईरान के पास 109 जहाज हैं, जिसमें सबमरीन 25 हैं। खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। लेकिन अजरबैजान के पास सिर्फ 32 जहाज है, लेकिन कोई बड़ी नौसेना नहीं है। ऐसे में ईरान का जो डिफेंस बजट है यानी रक्षा बजट और घरेलू हथियार उत्पादन जो है वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन इसकी तुलना में अजरबैजान तेल से अमीर है और तुर्की, इजराइल से हथियार लेता है। लेकिन कुल तादाद और क्षमता में ईरान बहुत आगे है अजरबैजान से। तो GFP यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के आंकड़े बताते हैं अजरबैजान ईरान की सेना के आगे टिक भी नहीं सकता है, क्योंकि ईरान टॉप 20 में है और अजरबैजान 60वें स्थान पर है। हमला करने के लिए अजरबैजान को तुर्की या फिर किसी बड़े सहयोगी देश की मदद लेनी पड़ सकती है। लेकिन ईरान और अजरबैजान में अगर अकेले जंग छिड़ती है तो फिर ईरान हर तरफ से मजबूत है और अजरबैजान को काफ़ी पटखनी दे सकता है।